क्या आप जानते हैं कि महादेव के स्वरूप भैरव अवतार ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। आखिर क्यों महादेव ने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया था? राधे राधे, ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी अनोखी कथा सुनेंगे जिसमें हम सुनेंगे कि महादेव के भैरव अवतार ने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया और वह शीश महादेव के भैरव अवतार की हथेली से जा चिपका था। तो आइए सुनते हैं आज की ये रोचक और पौराणिक कथा। आज की कथा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। इस कथा को जानने से पहले यदि हम सृष्टि की उत्पत्ति पर थोड़ी सी दृष्टि डालें तो इस कथा को समझने में हमें अधिक सहायता मिलेगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। सहस्त्रों चतुर्युग मिलकर एक कल्प बनता है और एक कल्प के अंत में फिर होता है प्रलय। इस दौरान सृष्टि समाप्त हो जाती है, किंतु सप्तऋषि तारों को हमेशा बने रहने का वरदान प्राप्त है, जिस कारण वे दिशा दिखाने के लिए हमेशा आकाश में स्थित रहते हैं। प्रलय और निर्माण का कार्य भगवान द्वारा सृष्टि का खेल है और यह हमेशा चलता रहता है। एक बार इसी प्रकार सृष्टि में प्रलय आने के बाद भगवान नारायण चिर निद्रा में चले गए। इसी मध्य सहस्त्रों कोटि वर्षों के बाद भगवान विष्णु जी की नाभि से एक कमल पुष्प की उत्पत्ति हुई, जिससे ब्रह्मा जी बाहर आए। उस समय ब्रह्मा जी के 5 शीश थे और उनका नाम पंचानन था। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें घुमाकर विशाल और अनंत ब्रह्मांड को देखा, किंतु वे भगवान नारायण को नहीं देख पाए, जिस कारण ब्रह्मा को लगा कि वही सृष्टि के निर्माता हैं। ब्रह्मा जी ने तब सुंदर सफ़ेद मेघों को अपने वाहन का रूप दिया, जो एक विशाल हंस बन गया। तब ब्रह्मा जी उसी हंस पर सवार होकर ब्रह्मांड का विचरण करने निकल पड़े। इस मध्य उनके अहंकार वाले 5वें शीश ने कहा कि मैं ही सृष्टि का निर्माता हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगा। तभी उनके पीछे पीछे विष्णु जी भी आ गए, जिन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि इस संसार में वो नहीं बल्कि मैं ही बड़ा हूँ, क्योंकि आपकी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है। मगर ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी अचानक इसी मध्य आकाश में एक लंबा सा आग्नेय लिंग प्रकट हो गया। उस लिंग से आवाज़ आई कि जो भी इस लिंग के आदि और अंत का पता लगा लेगा वही बड़ा कहलाएगा। जिसके बाद विष्णु जी गरुड़ को लेकर उस आग्नेय लिंग के नीचे की ओर एवं ब्रह्मा जी हंस के वाहन को लेकर ऊपर की ओर उड़ान भर चले। कहते हैं सहस्त्रों वर्षों तक विष्णु जी उस आग्नेय लिंग के नीचे का छोर ढूंढते रहे, मगर उन्हें वो छोर नहीं मिला। उसी तरह ब्रह्मा जी ने भी बड़े प्रयास किए, किंतु उन्हें आग्नेय लिंग का ऊपरी छोर नहीं मिला। जिसके पश्चात विष्णु जी थक हार कर उस लिंग के समक्ष प्रकट होकर अपने पराजय स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ब्रह्मदेव ने वहाँ प्रकट होकर झूठ कह दिया कि उन्होंने आग्नेय लिंग के ऊपरी छोर का पता लगा लिया है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार असत्य वचन कहने के कारण महादेव का सबसे क्रोधी और प्रचंड स्वरूप भैरव प्रकट हो गए, जिन्होंने ब्रह्मा जी के उस 5वें शीश को, जिसे बड़ा घमंड था वो बार बार झूठ कह रहा था, भैरव ने उस शीश को खंडित कर दिया। जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी भूल का आभास हुआ। नारायण और ब्रह्मा जी की विनती पर भैरव अपने वास्तविक रूप में आ गए, जो कि महादेव का था। तब महादेव ने दोनों से कहा कि परम ब्रह्म के द्वारा ही हम तीनों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हम त्रिदेव हैं।
उन्हीं पर ब्रह्म के आदेश पर हमें सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य करना है। जो रचना का कार्य होगा उसके अग्रणी ब्रह्मदेव होंगे। दूसरे का कार्य पालनकर्ता का होगा जो कि नारायण होंगे। और तीसरे का कार्य संहारकर्ता का होगा जो कि मैं होऊंगा। किंतु वहाँ महादेव के भैरव अवतार पर ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका था। ब्रह्म हत्या का दोष लगने के कारण ही उनके हाथ ब्रह्मा जी का वो कटा शीश इस तरह से चिपक गया था कि भैरव से खुद से अलग ही नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति में भैरव अनेकों देवी देवताओं के पास गए, किंतु उनकी समस्या का कहीं भी निदान नहीं हुआ। तत्पश्चात पार्वती जी ने भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से अवगत कराया कि कैसे किसी गौ और ब्राह्मण की हत्या करने पर यह दोष लगता है। चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, वो इस पाप से रक्षित नहीं हो सकता। भैरव इसी ब्रह्म हत्या के दोष से युगों तक भटकते रहे, किंतु फिर जब वो भ्रमण करते हुए काशी पहुँचे तो उनकी हथेली से ब्रह्मा जी का वो 5वां शीश स्वतः छूटकर जमीन पर गिरा और गिरकर भीतर चला गया। जब भैरव ने काशी में कदम रखा तो उनकी हथेली से ब्रह्मा जी का शीश छूटकर गिर गया और भैरव को ब्रह्म हत्या से वही मुक्ति मिल गई। इधर ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। ब्रह्मदेव ने अपने मन से जिन विभूतियों की उत्पत्ति की वे ब्रह्मदेव के मानस पुत्र कहलाए। ब्रह्मा की गोद से देवर्षि नारद की उत्पत्ति हुई। ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न हुए। भृगु ऋषि त्वचा से, कृतु ब्रह्मा के हाथ से, ऋषि पुलह ब्रह्मा जी की नाभि से, पुलस्त्य ब्रह्मा के कान से, अंगीरा ऋषि ब्रह्मा के मुख से, अत्रि ब्रह्मा के नेत्रों से, मारीच उनके मन से और दक्ष ब्रह्मा के अंगूठे से उत्पन्न हुए। किंतु इनके बाद जब धरती पर मनुष्य उत्पन्न करने की बारी आई तो ब्रह्मा जी ने शतरूपा और मनु की उत्पत्ति की। हम सब उन्हीं शतरूपा और मनु की संतानें हैं। तो ये थी कथा महादेव के भैरव अवतार के द्वारा ब्रह्मा जी के शीश काटने की। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।